कवित रसिक न राम पद ने हो। जो न तो कविता के रसिक हैं और ना ही जिनको भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, तिनके सुखद हास रस एहूं। ऐसे लोग अगर हंसे तो बढ़िया है। एक रस होता है हास्य रस। हमारे कई तरह के रस होते हैं, विभत्स रस है, शांत भी एक रस है, हास्य रस है। हास्य रस की अपनी महिमा है भाई। लाफिंग क्लब चलते हैं, खूब हंसना चाहिए, ठहाके मार के हंसना चाहिए। आज के लोगों की कुंठा इतनी हो गई, हंसना भूल गए। अगर अच्छा स्वास्थ्य रखना है, ठहाके लगा के हंसिए, नीचे नाभि से हंसी निकालिए। यानी हंसना आपके पूरे चक्रों को झंझनोट दे, ऐसी हंसी हंसी। क्या कुंठा, क्या रोग लगा बैठे। तो ऐसे में हम पे वो हंसेंगे तो भाई उनके लिए औषध का काम होगा। दुष्ट लोग हंसेंगे, हमें आनंद आएगा। क्यों? उनके रोग मिटेंगे। मुझे मालूम है उनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, उन्हें ईश्वरीय प्रेम की चर्चाएं अच्छी नहीं लगती। दुष्टों की तकलीफ मुझसे नहीं है, दुष्टों की तकलीफ किसी संत महात्मा से भी नहीं है। उनकी तकलीफ तो श्री राम जी के चरणों में प्रेम से है। उनको वहां प्रेम नहीं कर सकते। जो द्वेष में ओतप्रोत है, जो नफरत में ओतप्रोत है, वो न कविता के रसिक है, न साहित्य जानते हैं, बस विरोध करना जानते हैं और हंसेंगे। और मैं अनुभव करता हूं, मुझे मालूम है गोस्वामी जी ने जब अपने लिए लिखा तो लगता है, और मुझे लगता है इन परिस्थितियों से केवल मुझे नहीं बल्कि हर उस मार्गी को गुजरना पड़ा होगा। इसीलिए शायद गोस्वामी जी भी जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो लगता है कि शायद गोस्वामी जी के लिए भी ये समस्याएं आई है। आज जो लोग ज्ञान की बातें करते हैं ना, जो जाति की, धर्म, संप्रदाय की बातें करते, जो ऊंच और नीच की बात करते हैं, आज श्रीमद् रामचरित्र मानस की बात करने वाले उन लोगों से पूछो, तुम्हारे इसी न्याय ने गोस्वामी जी के साथ में इतना अत्याचार किया था। आज तो रामायण पढ़ते हैं लेकिन कभी चैन से रहने नहीं दिया। राम बोला के साथ में कितना अन्याय किया। यही संस्कृत नहीं आती आचार्य जी, उन्हें संस्कृत नहीं भाषा आती थी, और इसीलिए आज वो भाषा का ग्रंथ ही महाकाव्य बना है। प्रेमानंद बाबा की भाषा में जो आनंद है, मैं तो खुल के समर्थन करता हूं भाई। मुझे भी नहीं आता, मैं कोई ज्ञानी नहीं और ज्ञान मार्ग की जरूरत नहीं भी नहीं। हम तो प्रेम मार्गी, हम तो भक्ति मार्गी आदमी हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञान से तेज वर्णन कहने जाते। जहां वेदों ने हाथ ऊपर कर दिए, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जो अकथ है, उसको कैसे ज्ञान से कहा जा सकता है। हम तो बस प्रेम के मार्गी हैं, जो अच्छा लगता है कह देते हैं, तू जाने बाबा। कवित रसिक न राम पद ने हूं, तिनके सुखद हास रस हूं। जो कविता के रसिक नहीं है, जिनका राम पद ने हूं, न कविता के रसिक हैं, न भगवान श्री राम जी के चरणों में उनका नेह है, और दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, मेरी भी हंसी उड़ाते हैं। वो मेरी नहीं, वो सबकी हंसी उड़ाते हैं। मैं इसको व्यक्ति से ना लूं, लेकिन अच्छा है वो हंसी उड़ाते हैं तो हंसते तो हैं। आप जीवन में कहीं भी काम करेंगे, चाहे आप आर्थिक जगत में काम करें, राजनीतिक जगत में काम करें, चाहे आप
सामाजिक जगत में काम करें, चाहे आप आध्यात्मिक यात्रा करें, चाहे आप धार्मिक जगत में आप काम करें, जो निठल्ले लोग हैं, जो दुष्ट हैं, वो केवल हंसेंगे। ऐसे काम होता है क्या? आपको, उन्होंने जीवन में खुद कुछ किया नहीं होगा। हमारे मारवाड़ी में उनको चबूतरा फोड़ कहते हैं। ये चबूतरा फोड़ लोग कहीं जीवन में कुछ नहीं करते, बस एक स्थान के ऊपर इनका माहौल बना रहता है और वहीं पे ये पूरी दुनिया का ज्ञान बांटते रहते हैं। सच पूछो तो उन्होंने दुनिया कहीं देखी नहीं होती, उस चबूतरे को फोड़ देते हैं, इसलिए नाम रखा इनका चबूतरा फोड़। तो कुछ दुष्ट ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बातें, ज्ञान नहीं द्वेष की बातें करते हैं। उन्हें किसी की प्रशंसा, किसी की कीर्ति पचती नहीं, अपच की बीमारी है। वो बेचारे अपना आफरा झाड़ने के लिए आकर के बात कहते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे किसी गुणीजन की आह चाहिए। मेरे गुरुजी कहते थे मुझे किसी फूड की वाह नहीं चाहिए, मुझे गुणीजन की आह चाहिए। मेरी कथा सुन करके जब कोई विद्वान व्यक्ति कहेगा वाह आह क्या बात है, तब आनंद आएगा। कितना सार गर्भित होकर के कहा है, कितना डूब करके बात कही है, तब जाके आनंद आएगा कृपानाथ। बाकी लोग तो लोग हैं, कुछ भी कहेंगे, और कहेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं तिन कै सुखद हास रसेऊ, फिर भाषा बनते भोर मति मोरी, भाषा बनते भोर मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। अरे भाई वास्तव में ज्ञानी नहीं हूं, गोस्वामी जी ने अपने लिए कहा, मैं तो समझता हूं मेरे लिए कह दिया उन्होंने। वास्तव में ज्ञानी नहीं, बहुत भोला हूं, बुद्धि भोली है, अक्ल भी नहीं है। सच पूछो सांसारिक अक्ल में मैं सबसे पीछे हूं, बुद्धि भोली है, इसलिए हंसते हैं। तो क्या गलत हंसते हैं? वास्तव में अक्ल नहीं है। सच पूछो तो परिवार वाले भी हंसते हैं, घर के बच्चे भी कहते हैं अक्ल नहीं है। बाहर के लोग बड़ा सम्मान करते हैं, अरे बड़े विद्वान है महाराज ये है। लेकिन विद्वान व्यक्ति को पूछो घर में तो बड़भागी हो कोई, तो अगर मान लो बच्चे उनको सुनते हो, मेरा तो ये सौभाग्य है कि चलो बच्चे सब अच्छे ज्ञानी हैं, लेकिन सबको नसीब नहीं होते, सबके अपने अपने भाव हैं। तो मेरी भाषा अच्छी नहीं, उस पे अगर कोई लोग हंसे तो मुझे क्या तकलीफ होनी? हंसबे जो हंसे नहीं खोरे, हंसने वाली चीज पे वो लोग हंस रहे हैं, वास्तव में वो सही हंस रहे हैं, मैं इस लायक नहीं, इसीलिए तो वो हंसते हैं। तो इस चौपाई में वो कहते हैं कवित रसिक राम पद नेऊ, तिन कह सुखद हास रस एहूं, भाषा बनित भोरी मति मोरी, हंसिबे जो हंसे नहीं खोरी। तो इन बातों के साथ में कोई क्या कहता है, हंसने दो ना, हर चीज को पॉजिटिव लो। मैं यही कहूंगा, हर चीज को सकारात्मक रूप से उसका अर्थ निकालो, आपको बड़ा आनंद आएगा। यही महामंत्र है। और इसी के साथ में आज के इस भाग को हम विराम देते हैं। लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण में मैं संत श्री राम कल पुनः एक नई चर्चा के साथ आगामी चौपाई जो श्रीमद् रामचरितमानस के है उसको आधार बनाकर फिर एक संवाद आप लोगों के साथ स्थापित करूंगा। तब तक आपका मंगल हो, आपकी जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।